हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहां पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से, एक तंत्रिका तंतु में अंतरालों पर बने कुंचन को क्या कहते हैं? श्वान के पर्व, श्वान कोशिकाएं, रेवियर्स के पर्व या फिर निसिल के कण? तो इसको बोला जाता है रेवियर के पर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, मेढक की अपृष्ठ तंत्रिकाएं होती है 8 जोड़ी, 9 जोड़ी, 10 जोड़ी या फिर 11 जोड़ी? तो मेढक की पृष्ठ तंत्रिकाएं कितनी होती है? मेढक की पृष्ठ तंत्रिकाएं होती है 10 जोड़ी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से, श्वसन का नियंत्रण होता है सेरिबेलम द्वारा, मेडुला ऑब्लैंगेटा द्वारा, घ्राण पालियों द्वारा या फिर हाइपोथैलेमस द्वारा? तो श्वसन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? श्वसन का नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लैंगेटा से। ओके, मेडुला ऑब्लैंगेटा ये श्वसन को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेरणा संवाहन जब दो न्यूरॉनों के बीच सिनेप्सिस से होकर गुजर जाती है तो यह सिनेप्सिस दूसरी प्रेरणा संवहन के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि यहाँ क्रियाशील होता है सिक्रेटिन, ऑप्शन बी एसिटाइल कोलन, ऑप्शन सी एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंड ऑप्शन डी कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटाइल कोलन। ठीक है, एसिटाइल कोलन जो होती है वो यहाँ पे प्रेरित हो जाती है। मतलब एक प्रेरणा संवहन जब दो न्यूरॉन के बीच सिनेप्सिस से होकर गुजरता है तो यह सिनेप्सिस से दूसरी प्रेरणा संवहन के लिए तैयार हो जाता है। वहां पे जो एसिटाइल कोलन होता है वो उसको एक्टिव कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम कहाँ पे होती है? जीवित कोशिकाओं में, पेशीय कोशिकाओं में, मस्तिष्क कोशिकाओं में या फिर त्वचीय कोशिकाओं में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क कोशिकाओं में। पुनरुद्भवन क्या होती है? पुनरुद्भवन मतलब अपने क्षतिपूर्ति को जल्दी से जल्दी रिकवर करने की जो क्षमता होती है उसको पुनरुद्भवन बोलते हैं। जैसे कि छिपकली की पूंछ अगर वो टूट जाए तो आप देखना, छिपकली की पूंछ जब टूट जाती है तो वो फिर से अपने पूंछ को उगा सकता है। ठीक है, और वो फिर से उस पूंछ को वैसे ही बना सकता है, उगा सकता है, रीजनरेट कर सकता है। तो उसी को पुनरुद्भवन बोला जाता है। और ये क्षमता विभिन्न अंग में विभिन्न प्रकार का होता है। तो मस्तिष्क में सबसे कम होता है, मस्तिष्क में सबसे कम होता है। और ये होती किस वजह से? तो ये कोशिका विभाजन की वजह से होती है। ठीक है, कोशिका विभाजन की वजह से होती है। अब यहाँ पे देखो, जो पूंछ है ये कैसे उगती है? तो यहाँ का जो सेल है ना वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होता है, बहुत फास्ट डिवाइड होता है। और डिवाइड होकर जो एक्स्ट्रा सेल बनते हैं वो उस पूंछ का निर्माण करता है और बहुत जल्दी वो उग जाता है। तो हमारे मस्तिष्क में क्या होता है? सेल डिवीजन बिल्कुल भी नहीं होता है, एकदम एकदम नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। और अगर यही पूछा जाएगा हमारे शरीर में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत में अगर आप थोड़ा सा काट दोगे यकृत को इस तरह से तो वो उस पार्ट को फिर से उगा सकता है, जो छिपकली की पूंछ है उस तरह से, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा सेल डिवीजन होता है। तो पुनरुद्भवन की क्षमता भी सबसे ज्यादा वहीं पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, हृदय की अनुकंपी तंत्रिका जो उत्तेजित करने पर हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए नॉर एड्रेनालिन का स्राव होता है, ऑप्शन बी एसिटाइल कोलिन का स्राव होता है, ऑप्शन सी दोनों का स्राव होता है या फिर किसी का भी स्राव नहीं होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नॉर एड्रेनालिन का स्राव होता है। अगर हृदय की अनुकंपित तंत्रिका को उत्तेजित करने पर हृदय की धड़कन बढ़ जा रही है तो इसका मतलब नॉर एड्रेनालिन वहां पे सिक्रिट हो रहा है। ठीक है, नॉर एड्रेनालिन क्या करेगी? वो धड़कन को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि हृदय में एसिटाइल कोलिन प्रवेश कराया जाए तो हृदय स्पंदन की दर घटेगी, बढ़ेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी या फिर वैसी ही रहेगी? तो एसिटाइल कोलिन के प्रवेश करने पे हृदय स्पंदन की दर जो है वो घट जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि हृदय को होने वाली परानुकंपी तंत्रिका काट दिया जाए तो हृदय स्पंदन की दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर परानुकंपी तंत्रिका को काट कर हटा दिया जाए
तो वैसे सिचुएशन में हृदय स्पंदन की दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बढ़ेगी, वो घटेगी, हृदय स्पंदन बिना तंत्रिका नियंत्रण का होगा या फिर हृदय स्पंदन रुक जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, हृदय स्पंदन बिना तंत्रिका नियंत्रण का होगा, क्योंकि परानुकंपी तंत्रिका और हृदय स्पंदन से कोई रिलेशन नहीं रहता है। वैसे सिस्टम में जब परानुकंपी तंत्रिका हट जा रहा है तो हृदय स्पंदन इसके कंट्रोल के बिना हो जाएगा, ठीक है, तब तंत्रिका तंत्र का कंट्रोल नहीं रहेगा और वो हृदय स्पंदित करती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हृदय की अनुकंपी तंत्रिका को काट दिया जाए तो हृदय स्पंदन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अनुकंपी तंत्रिका बढ़ेगी, घटेगी, वैसे ही रहेगी या फिर समाप्त हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैसे ही रहेगी, ठीक है। अनुकंपी तंत्रिका को अगर काट दिया जाए तो हृदय स्पंदन कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो वैसे ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका से होकर उद्दीपन के प्रसारण के लिए तंत्रिका की पारगम्यता किसके लिए बढ़ जाती है। सोडियम आयंस के लिए, क्लोराइड आयंस के लिए, पोटेशियम आयन के लिए या फिर कैल्शियम आयन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सोडियम आयन के लिए, ठीक है। तंत्रिका से होकर उद्दीपन के प्रसारण के लिए तंत्रिका पारगम्यता सोडियम आयन के लिए बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉड एवं कोन नेत्र के किस भाग में होता है। रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या फिर लेंस। रॉड एवं कोन्स कहाँ पे पाया जाता है, तो ये दोनों ही रेटिना पे पाया जाता है, ठीक है। रेटिना पे अगर आप देखोगे तो रॉड्स पाए जाते हैं और कोन्स पाए जाते हैं। ये रॉड्स जो होते हैं ये प्रकाश की अनुभूति कराती है, प्रकाश की चमक की अनुभूति कराती है। ये कोन्स प्रकाश के रंग की अनुभूति कराती है, ठीक है। ये दोनों ही होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हमारे जीभ पर स्थित स्वादेंद्रियां किस श्रेणी की संवेदांग होती है। अंत ज्ञानेंद्रियां, बाह्य ज्ञानेंद्रियां, फोटो रिसेप्टर्स या फिर कीमो रिसेप्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य ज्ञानेंद्रियां होती है, ठीक है। जो जीभ पर उपस्थित जो स्वाद इंद्रिया होती है वो बाह्य उद्दीपन को रिसीव करती है और उसकी अनुभूति कराती है, इसलिए बाह्य ज्ञानेंद्रियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क होता है एक्टोडर्मी, मेसोडर्मी, एक्टोडर्मी और मेसोडर्मी दोनों या फिर एंडोडर्मी। ये सब भ्रूणीय लेयर है, ठीक है। ये तीनों के तीनों भ्रूण के लेयर है, भ्रूणीय परत है। तो मस्तिष्क किस परत से विकसित हुआ है, तो वो एक्टोडर्म से हुआ है, इसलिए ये एक्टोडर्मी होता है, ठीक है। मस्तिष्क एक्टोडर्मी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःकरणों से संवेदनाएं ले जाने वाली कपालीय तंत्रिका कौन सी है। ऑडिटरी, अल्फैक्टरी, ऑप्टिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ऑडिटरी, ऑडिटरी, ठीक है। अंतःकरणों से संवेदनाएं ले जाने वाली कपालीय तंत्रिका ऑडिटरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अनुमस्तिष्क का क्या काम है। ऐच्छिक गति का नियमन, चिंतन, मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण या फिर स्मृति। तो अनुमस्तिष्क का काम होता है ऐच्छिक गति का नियमन, ठीक है। ऐच्छिक गति का नियमन करने का काम अनुमस्तिष्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु की अक्षीय नाल होती है ब्लास्टोसिल, एंट्रोसिल, साइजोसिल या फिर न्यूरोसिल। तो मेरुरज्जु की जो अक्षीय नाल होती है वो किस प्रकार की होती है, तो मेरुरज्जु की जो अक्षीय नाल होती है वो न्यूरोसिल प्रकार की होती है, ठीक है। मेरुरज्जु की जो अक्षीय नाल होती है वो न्यूरोसिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों में गति कौन सी संरचना के कारण संभव होती है। थायराइड, पीयूष, अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुमस्तिष्क। जो कशेरुकियां होती है उसमें गति जो होती है वो अनुमस्तिष्क की संरचना के कारण संभव हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य स्मृति खो बैठता है, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। मेडुला, प्रमस्तिष्क, डायनसेफ्लॉन या फिर अनुमस्तिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रमस्तिष्क, ठीक है। प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम जो होती है वो जब अफेक्ट होती है तब स्मृति खो देता है, क्योंकि यही याददाश्त केंद्र होता है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों के मस्तिष्क का वो भाग जो पेशीय सामंजस्य का नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, कार्पस कैलोजम या फिर मेडुला।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्पस कैलोजम। जो मैमल्स के मस्तिष्क का ये ऐसा भाग है जो पेशियों के बीच सामंजस्य को कंट्रोल करने का काम करता है, कार्पस कैलोजम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वो भाग जो श्रवण संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार होता है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, प्रमस्तिष्क, अनिमस्तिष्क या फिर हाइपोथैलेमस। तो श्रवण संवेदना के लिए जिम्मेदार होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा श्रवण संवेदना को कंट्रोल करने का काम करती है। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहां पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते वो। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का पीडीएफ है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।